वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। ये हैरान कुन फजीलत सूरत तगाबुन में बताई गई है। इस सूरत तगाबुन की हैरान कुन फजीलत है जो हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। सबसे ज़्यादा सवालात इस बात पर भी आते हैं मेरे पास कि अब्दुल्ला भाई हम रूहानी मुआलिज के पास जाते हैं तो वो ज़्यादातर सूरत तगाबुन पढ़ने के लिए क्यों दे देते हैं। अब्दुल्ला भाई सूरत तगाबुन में ऐसा क्या है कि जिसके पढ़ने से हमारी मुश्किलात दूर हो जाती है, हमारे ऊपर से मुसीबतें हट जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ सूरत तगाबुन, इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह की कुदरत बयान की गई है। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किए, वो हर चीज़ को जानता है, हत्ता के दिलों के राज को भी जानता है। ये इसमें ये बताया गया है कि दुनिया आजमाइश है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। यहाँ पर समझ लीजिए कि हम इम्तिहान दे रहे हैं और रिज़ल्ट आखिरत में मिलना है हमें। इसमें यह बताया गया कि माल और दौलत अल्लाह की नेमत भी है और आजमाइश भी, इसलिए इतने ज़्यादा मत पड़ जाना दुनियादारी में, औलाद के चक्कर में, माल के चक्कर में कि अल्लाह को भूल जाओ, अल्लाह से दूर हो जाओ, दीन इस्लाम से दूर हो जाओ। यानी कि कहने का मकसद ये है, आप कहेंगे अब्दुल्ला भाई कैसी बातें कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से कैसे दूर हो सकते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा मत खो जाना कि तुम्हें नमाज का टाइम ना मिले, तुम्हें दीन के लिए कोई टाइम ना मिले, तुम्हें मसनून अस्कार के लिए टाइम ना मिले, तुम्हें गलत और सही सोचने का टाइम ना मिले। अल्लाह का नाम ज़बान पर लाना ये ज़रूरी है, इससे आपका दिल तरोताज़ा रहता है। आप जो ज़िक्र करते हैं, आपका दिल, आपके दिमाग, आपकी ज़बान तरोताज़ा रहती है, हर वक्त दिल धड़कता है तो फिर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगती है। ये उन लोगों के साथ होता है जो अपने बीवी बच्चों को भी देख रहे होते हैं, अपने बिज़नेस के मामला, जॉब के मामला भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो नमाज भी पढ़ रहे हैं और वो कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अस्कार भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। आप ये देख लीजिए उनका दिल अल्लाह के लिए धड़कता है, अल्लाह के लिए वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए लोगों की मदद भी करते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और इसका बड़ा अजर रखा गया है। अब सवाल ये आ जाता है कि मुसीबतें ये क्यों टाल दी जाती है। लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई हम इतनी परेशानी थी, वाकई हम जब रूहानी इलाज वालों से पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं बस पढ़ो, ये हमें दे दिया, हमने 3 महीने पढ़ा, 6 महीने किसी ने पढ़ा है, तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से मुसीबतें टल गई। देखिए ये याद रखिएगा, मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से आती है, जो इस सूरत में बताया गया है। मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से आती हैं और जो मुसीबत आती है वो अल्लाह के इल्म और इजाज़त से ही आती है। इसलिए तो कहते हैं कि मोमिन को सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, तभी उसको कामयाबी मिलती है। क़यामत के दिन असल कामयाबी और असल नुकसान ज़ाहिर होगा। और तगाबुन का मतलब भी एक तरह से नफ़ा और नुकसान का दिन है। ये जो शुरू में मैंने आयत आप लोगों को बताई, वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। ये रूहानी मुआलिजी बहुत ज़्यादा देते हैं लोगों को आयत। ये क्यों पढ़ने के लिए देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये जो टेंशन में लोग होते हैं, जो परेशानियों में होते हैं, जो मुसीबत से बाहर नहीं आ रहे होते, ये आयत बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए दी जाती है। आप चाहें तो आप सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी सकते हैं। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा। और आपको बेहतरीन तरीक़ा बताता हूँ कि आपको रूहानी मुआलिज जो है ये जादू से, घबराहट से, बेचैनी से, मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको एक अमल करने को देते हैं। वो बहुत ही पावरफुल अमल होता है और मुझे भी ये दिया गया था ये अमल, और ये मैंने अमल सालों तक किया था। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि मेरी तबीयत आज से 5 से 7 साल पहले जिस तरह की मेरी कंडीशन थी, उस बिहाफ पर अगर देखा जाए मेरा जो इलाज किया गया था उसमें मुझे सूरह यासीन और सूरत तगाबुन 41 मरतबा दी गई थी। और ये कहा गया था कि 41 मरतबा यानी 41 टाइम्स जो है आपने सूरह यासीन पढ़नी है और इसी तरह सूरत तगाबुन 41 टाइम्स पढ़नी है। अब इसे पढ़कर मैंने नहीं, यानी कि 5-7 बंदे मिलकर पढ़ेंगे और फिर सब पानी पर दम कर देंगे। एक पानी के कैन वगैरह जो होते हैं, इतना पानी रख लेना है कि जैसे मिनरल हमारे घरों में जो पानी होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, यह पानी का कोई ड्रम हो, साफ़ पानी हो जो आप पीने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उस पानी पे दम कर देना है। वो पानी जो 10-15 दिन का स्टॉक हो जाता है आपका, यानी महीने में 2 बार अमल कर लेना है। क्योंकि अब 2 बार क्यों कहा गया ये,
कि 41 मरतबा, क्योंकि 41 मरतबा आप लोगों को रोज़ाना बुलाकर कहेंगे कि यार ये पढ़ लो, 5-6 बंदों को बुलाकर कहते हैं तो वो मना कर देंगे। एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन वो मना करना शुरू कर देंगे। तो इसका बेहतरीन हल, बहुत अच्छा इलाज बता रहा हूँ, जो लोग घबराहट का शिकार है, जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है, जो लोग सोचते रहते हैं, जिनका दिल घबराता रहता है, बेचैनी रहती है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, यकीन कीजिए कसम से उनके लिए ये तोहफ़ा है, उनको बड़ा फ़ायदा मिलना है। तो ये 15 दिन में आप 41 मरतबा पढ़वाया, 5-6 बंदे बुलाकर सबने पढ़ा, पानी पर दम कर दिया। वही पानी आपने पीने में इस्तेमाल करना है, वही पानी आपने खाने में इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आप देखिएगा कि आपको ज़्यादा नहीं, आधे 1 घंटे में ही आपको इसका फ़र्क मिलने लग जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आपको घबराहट हो रही है, आपने वो पानी पिया, आधे घंटे के अंदर की बात कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी किया था अमल। एक वक्त था आज से 5-7 साल पहले जब मैंने ये अमल किया, और मैंने तो सालों तक किया था और मुझे इससे बड़े फ़ायदे हासिल हुए माशाल्लाह से। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यार देखिए, सूरत तगाबुन और सूरह यासीन अगर आप 41 मरतबा घर में ख़त्म करवा लेते हैं, पानी पे दम करवा लेते हैं, आपकी मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप वैसे भी परेशानियों मुसीबतों से निकल आएंगे। और जो लोग अगर ऐसी प्रॉब्लम में नहीं है कि यार उनको घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, ऐसा मसला नहीं है, तो वो वैसे भी सूरत तगाबुन वो पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा, रिस्क के दरवाज़े खुलेंगे इंशाअल्लाह। उनको आप ये देख लीजिएगा कि रास्ते दिखने लग जाएंगे। अगर वो समझ में नहीं आता हम किस रास्ते पर चलें, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रास्ते मिलते हैं। बड़ा सुकून वाली सूरत है, बड़ी सुकून वाली। और उम्मीद है आप लोग इस बात पर अमल करेंगे। कोई बात अगर ऐसी रह गई हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई दूँ और आप लोगों को सही से समझा सकूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर फ़ौरन से व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 सीट्स अवेलेबल हैं बस, बाकी सारी बुक हो चुकी हैं। और इंशाअल्लाह 10 जून से हमारी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।